हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमने स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम के बारे में सारा कंसेप्ट क्लियर कर लिया था हमारे साइंस का। ठीक है जी। तो आज हम उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं स्टार्स एंड सोलर सिस्टम से रिलेटेड। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या है? अर्सा मेजर इज ऑल्सो नोन एज। जो अर्सा मेजर है उसको हम और क्या नेम से बुलाते हैं? तो देखिए जी, जो अर्सा मेजर होता है इसको हम बिग डीपर भी बोलते हैं, ग्रेट बियर भी बोलते हैं और सप्तऋषि भी बोलते हैं। ये मैंने आपको अपने नोट्स में भी प्रोवाइड किया था, तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा। बिग डीपर बोलते हैं, ग्रेट बियर बोलते हैं और सप्तऋषि बोलते हैं। तो इसका जी सही आंसर क्या होगा? देखिए, बिग डीपर भी है, ग्रेट बियर भी है और सप्तऋषि भी है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। मतलब कौन सी चीज़ सही नहीं है। पहली चीज़ हम देखेंगे सही कौन सी है। द प्लैनेट एमिट देयर ओन लाइट। तो ये तो गलत बात है। प्लैनेट्स अपनी लाइट खुद नहीं देते, वो सन है जो वो क्या है, वो शाइन करता है, जिस वजह से उसकी जो लाइट है वो ग्लेयर होती है लाइट की, वो दूसरे प्लैनेट्स पे पड़ती है। ठीक है, दे डोंट एमिट देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स की अपनी लाइट कोई नहीं होती। प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन डेफिनेट पाथ, और उस पाथ को हम ऑर्बिट बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है। प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। ये भी सही है। वो सन के आसपास भी घूमते हैं एक प्रॉपर पाथ में, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। प्लस वो क्या है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। तो नन ऑफ द अब तो नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट वाला क्या है, करेक्ट नहीं है। द प्लैनेट्स एमिट देयर ओन लाइट, तो ये करेक्ट नहीं है, उनकी अपनी लाइट नहीं होती। नॉट पूछा है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस बताना है प्लैनेट्स का सोलर सिस्टम में फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द सन। जैसे ये सन है, इसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है, फिर कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है, ये सब चीज़ें। तो सन के बाद कौन सा आता है? डिस्टेंस फ्रॉम द सन बोला है कि सन से ऊपर तक, बाहर तक कौन कौन सा होता है। पहला क्या होता है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ठीक है जी, जुपिटर, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप खुद देखिए, अभी सबसे पहले इन्होंने बोला मरकरी, अर्थ, तो ये फिर मार्स एंड देन वेनस, ये तो सारा ही सीक्वेंस गलत है। फिर उन्होंने बोला सैटर्न, देन जुपिटर, यूरेनस, नेपट्यून, ये उल्टा आ रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। वेनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, ये भी गलत है। तो सही कौन सा हुआ? अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न। यू कैन सी अर्थ, मार्स, जुपिटर, उसके बाद सैटर्न। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं करेक्ट सीक्वेंस इसका क्या है, बी ऑप्शन है। ठीक है जी। तो सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मर्करी इज नॉट ऑब्जर्वेबल ईजिली। तो ये भी मैंने आपको बहुत डीपली मैंने समझाया भी था ये टॉपिक, कि जैसे कि ये सन है, उसके बाद कौन सा प्लैनेट आता है? मर्करी आता है। और ये जो सन है फिर क्या करता है, मर्करी पे अपनी लाइट डालता है, जिस वजह से कई बार मर्करी दिखता नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा कि क्यों नहीं ऑब्जर्व कर सकते हम मर्करी को ईजिली? क्योंकि ये स्मॉलेस्ट है, सो नॉट विजिबल। नहीं, ऐसी बात नहीं है, छोटा है पर फिर भी दिखना तो चाहिए। ट्रांसपेरेंट है? नहीं, नन ऑफ द अबव। नो, इट इज नियरेस्ट टू द सन, टू हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। ठीक है जी, सन के पास है, और जिस वजह से उस रोशनी में, उस चमक में वो क्या है, मिक्स हो जाता है, जिस वजह से क्या है, कई बार हमें मरकरी दिखता नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज अर्थ अपीयर ब्लू ग्रीन फ्रॉम द स्पेस। ये भी बहुत अच्छे से मैंने आपको टॉपिक करवाया है। ठीक है, तो आपको ये आंसर आना चाहिए। सबसे पहला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर, बिल्कुल सही है, क्योंकि अर्थ में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर भी होता है, और वाटर एंड लैंड मास भी होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहाँ पे काम आती है? तो हमने क्या क्या किया था कि वो वेदर फोरकास्टिंग में काम आती है, ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन एंड रेडियो सिग्नल्स में, और टेलीकम्युनिकेशन में। तो ऑल ऑफ अबव इसका सही आंसर है। ठीक है जी, कि वो वेदर फोरकास्टिंग में भी काम आती है, रेडियो सिग्नल्स, ट्रांसमिटिंग टेलीविजन, टेलीकम्युनिकेशन, इन सब में क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट काम आती है। नेक्स्ट, दो प्लैनेट्स हैं जो रोटेट करते ईस्ट टू वेस्ट। ये भी मैंने बहुत बार, जब प्लैनेट्स के बारे में आपको सेकंड वीडियो में मैंने बताया जो प्लैनेट्स की थी, तो उसमें मैंने एक एक प्लैनेट अच्छे से रिवाइज करवाया और आपको बताया था दो प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। तो वो कौन से होंगे? वेनस एंड यूरेनस, बाकी नहीं है। वेनस एंड यूरेनस इसका सही आंसर है, जो ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन इज द अकरेंस ऑफ सीजन्स ऑफ अर्थ इज ड्यू टू द फैक्ट।
कि सीजन्स हैं जो अर्थ में देखने को मिलते हैं, सीजन चेंज होते रहते हैं, वो क्यों होते हैं? बिकॉज द अर्थ्स एक्सिस इज टिल्टेड। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो टिल्टेड होता है। हमने क्या पढ़ा था कि वो परपेंडिकुलर नहीं होता, वो हमेशा टिल्टेड होता है। ठीक है जी। रोटेशन रेट ऑफ द अर्थ चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, नहीं, रोटेशन रेट चेंज हो जाता है, नहीं, वो अपनी ही स्पीड से रोटेट करता है। द अर्थ एक्सिस पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये भी गलत बात है। द अर्थ इज क्लोजर टू द सन ड्यूरिंग समर, नहीं जी, जो उसका डिस्टेंस है वही फिक्स्ड रहता है। ठीक है जी। तो अर्थ एक्सिस क्या है, टिल्टेड है, जिस वजह से क्या है, जो सीजन्स है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो स्टार्स एंड सोलर सिस्टम में क्वेश्चन आते हैं। एंड आई होप today's video is useful for you। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।